हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वह आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड शेयर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फियर परत में ओजोन परत पाई जाती है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया तो ई हीकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी को परिभाषित किया। निम्न में से किस भारतीय नेता मंत्री ने स्टॉकहोम में 1972 में मानव पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन में। तो श्रीमती वी मथाई को नोबेल पुरस्कार दिया गया पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। श्रीमती वी मथाई को पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। यूनेप का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। अकार्बनिक अवयव है नाइट्रोजन। इकोलॉजी शब्द दिया गया था रेटर के द्वारा। स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल किसके अध्ययन का क्षेत्र है? तो ये है पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत में पर्यावरण के चिपको आंदोलन के सूत्रधार कर्ता चिपको आंदोलन के प्रणेता है तो सुंदरलाल बहुगुणा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पर किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। वातावरण की तह जिसमें हम सांस लेते हैं कहलाती है क्षोभमंडल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में? राजस्थान में। संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग हिम टोपियों, हिमखंडों और हिम नदों के रूप में है? तो 77.23% भाग जल का हिम टोपियों, हिमखंडों, हिम नदों के रूप में है। 77.23%। निम्न में से अधात्विक खनिज है अभ्रक अधात्विक खनिज है। राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है खेजड़ी। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अपरदन। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? जैव भार। निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जल, पवन और सूर्य की ऊर्जा परंपरा से चली आ रही परंपरागत है। विद्युत पारंपरिक स्रोत नहीं है। वनों के विनाश से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, वर्षा घटती है, पृथ्वी गर्माती है, उपरोक्त सभी होते हैं। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान का नाम है थार। यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तो 1992 में किस जगह में हुई? तो रियो डी जेनेरियो में। खाद्य फसलों से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है? हरित क्रांति। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ है यूरेनियम। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, ये केंचुए से तैयार की जाती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? सौर ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का बड़ा स्रोत है परंतु कभी पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता? तो सूर्य की किरणें ऊर्जा का बड़ा स्रोत है लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो ये हवा, जल, चक्रवात सभी के द्वारा मृदा अपरदन होता है। तालाब उदाहरण है लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का। थार का रेगिस्तान स्थित है भारत एवं पाकिस्तान में। एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है तो ऊर्ध्वाधर यानी सीधा। एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सूर्य की पराबैंगनी विकिरण की प्रतिक्रिया के कारण निर्माण होता है तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से निर्माण होता है ओजोन का। पौंड उदाहरण है लेरिक इकोसिस्टम का। यदि दुनिया के समस्त पौधे समाप्त हो जाए तो सभी जंतु भी किसकी कमी से नहीं बचेंगे? तो वो है O2 की कमी से नहीं बचेंगे। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी फिर तो सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषित हरे पादप है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं कहते हैं
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। वन्य जीवन नियम भारत में कब लागू हुआ? तो वन्य जीवन अधिनियम भारत में 1986 में लागू हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गैंडे के लिए। वन्य जीव संरक्षण कानून लागू हुआ 1972 में। भारत में कितने मेगा डाइवर्सिटी केंद्र है? 12। राजस्थान में के राज्य पुष्प का नाम है रोहिड़ा। स्मोक सम्मिश्रण होता है धुआं कोहरा। आनुवांशिक जैव विविधता निम्न में से विभिन्नता है। एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिकता जैव विविधता पाई जाती है। पीलिया रोग होता है जल प्रदूषण से। प्रदूषित जल से होने वाले रोग है टाइफाइड, पेचिश, पीलिया। भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है वृक्षारोपण। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं तो ये सारी है CO2, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी हरित गृह प्रभाव की उत्तरदायी गैसें हैं। ध्वनि का स्तर मापा जाता है डेसिबल में। तापीय प्रदूषण होता है तो तापीय प्रदूषण होता है ऊष्मा से। ओजोन अपघटन संबंधित है स्ट्रेटोस्फीयर से। अम्लीय वर्षा होती है SO और NO के कारण। ताजमहल पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ये मथुरा के तेल शोधक कारखाने द्वारा ताजमहल पर कुप्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण कानून EPA लागू हुआ तो ये हुआ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 1986 में लागू हुआ। नदियों में तापीय प्रदूषण सामान्यतः निम्न में से होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सा प्रदूषक तापीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ऊष्मा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरांचल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान के भरतपुर में। ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है इंफ्रारेड किरणों के कारण। टिहरी बांध का विरोध करने वाले पर्यावरणविद का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। श्री राजेंद्र सिंह को सन 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे पुरस्कार से। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिनीमाता प्रदूषण जनित एक बीमारी है जो फैलती है मछली पकड़ने वाली पानी में औद्योगिक अपशिष्ट मरकरी के पहुंच जाने से। पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है? 71%। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है जल नवीनीकरण किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा परंपरागत नहीं है। एल्पाइन घास कहाँ पाई जाती है? ऊंचे पर्वतों पर। निम्नलिखित में से कौन सा अपना राज्य पक्षी है? गोंडवाना। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था वो 1974 में लागू हुआ जल प्रदूषण नियंत्रण कानून। पीने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए। जो है ना पीने वाला पानी है उसमें 1.5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में फ्लोराइड की मात्रा हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा हानिकारक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? तो बांध, खेत, जल जीव कुंड, मछलीघर। यानी ये कोई भी प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी ये कृत्रिम है। सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है वायुमंडल। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है। इनमें से कोई भी रोग आयोडीन की कमी से नहीं होता। हाँ, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा। ना तो रतौंधी होता है, ना अंधापन, ना वर्णांधता। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। पर्यावरणीय जागरूकता पैदा की जाती है विज्ञापनों से। किस शहर का संबंध मिथाइल आइसोसाइनाइड से? भोपाल गैस त्रासदी का। पेट्रोक्रोप पादपों का मुख्य उत्पाद होता है तेल। पेट्रोक्रोप पादपों का मुख्य उत्पाद होता है तेल। बंद कमरे में ईंधन जलाने से कौन सी गैस मृत्यु का कारण बनती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी का। मृदा नमी को नापने का यंत्र है साइक्रोमीटर। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है 30 ppm। मृदा में CO2 की सांद्रता वायुमंडल की अपेक्षा अधिक होती है।
उर्वर मृदा की पीएच मान होती है 6 से 7 पीएच। जैविक पदार्थ जो अभी अभी जमीन पर गिरा हो कहलाता है कूड़ा करकट। भारत में पारिस्थितिकी अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में पारिस्थितिकी अध्ययन ड्यूड जियोन ने प्रारंभ किया। किसी इकाई क्षेत्र के समस्त पादप जंतु समुदाय तथा उसके वातावरण के संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है जैव पारिस्थितिकी। ऐसा संबंध जिसमें एक जाति का लाभ किंतु दूसरी जाति को नुकसान नहीं होता है कहलाता है सहभोजिता संबंध। कवक मूल उदाहरण है सह उपकारिता का। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ 100 के लगभग क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन है। तो इन्हीं सब 93 क्वेश्चन के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप प्लीज़ लाइक शेयर करें और इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। यह आपके रीट के एग्ज़ाम में काम आएंगे। बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू।